रहे हैं, ये रामचरितमानस का विवाद आया है और आपको शायद पता होगा कि इस विवाद में बहुत सारे लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे, मैं जब दिल्ली में पढ़ रहा था, आए दिन हम लोग आईएएस की तैयारी करने के दौरान अलग अलग कॉलेज में जाकर कक्षा करते थे। जैसे कभी रामजस कॉलेज में जाके बैठ जाएंगे, उनके प्रोफेसर का लेक्चर सुनेंगे, कभी हिंदू कॉलेज में जाके बैठ जाएंगे, उनके लेक्चर को सुनेंगे, कभी जेएनयू के कैंपस में चले जाएंगे, उनके हम प्रोफेसर का अप्रोच सुनेंगे। वे लोग बच्चों के कैरियर कई तरीके के बताते हैं। उनका कहना था, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ये रामचरितमानस के बारे में समझ में आ जाएगा। उनका कहना था कि ध्यान रखो, कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। तुम में से मैक्सिमम लोग, हम लोगों को वो लोग समझाते थे, सभी छात्रों को, और मैं चूंकि कई कॉलेज में जा जाकर बैठ जाता था और स्टूडेंट एज में थे, इसलिए जरूरी नहीं कि आप किस कॉलेज के स्टूडेंट, बस आपका मित्र होना चाहिए, किसी कॉलेज में जाकर बैठ जाइए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं था। वहां हम लोगों को नॉलेज चाहिए था, इसलिए हम लोग कई कॉलेज के अच्छे अच्छे प्रोफेसर जिनको जानते थे उनके पास बैठ जाते थे। जैसे बीएन खरे थे, बहुत अच्छे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। बीएल ग्रोवर थे, जो ग्रोवर और जसपाल आधुनिक भारत लिखते हैं। बिपिन चंद्रा थे, वो भी बहुत अच्छे एक प्रोफेसर थे। तो इन सब लोगों के नेम्ड लोग था। कभी कभी रोमिला थापर भी सेमिनार में आती थी, उनके भी अप्रोच को हम लोग सुनते थे, तो जानकारी कुछ मिलता था उन लोगों का। दिल्ली में कभी कभी चले जाते थे, इम्तियाज अहमद भी जो बिहार से हैं, बहुत अच्छे जानकारी उनको भी इतिहास में है। तो इरफान हबीब भी, जिनके कहा जाता था कि जिह्वा में सरस्वती बसती है, तो वो लोग देखो क्या करते थे, आप लोगों को मैं बता रहा हूं। वो लोग बताते थे कि सुनो, जिंदगी बनाने के दो तरीके हैं, या तो मेहनत करके विधि के अंतर्गत तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, या फिर पीसीएस निकाल लो, कहीं प्रशासन में चले जाओ, या विधि पर विवाद करके तुम चले जाओ। तो ये दो तरीका बताते थे। आज के समय में यही फॉर्मूला काम कर रहा है। लोगों के सेंटिमेंट का सौदा किया जा रहा है। हमको याद है कि स्वयं काशीराम जी जब उभर रहे थे, हालांकि वो आईएएस अधिकारी भी रह चुके थे, निकाले हुए थे, तो उन्होंने गांधी जी को गाली देना शुरू किया था। मायावती उनको सपोर्ट करना शुरू की थी और उस विवाद में रातों रात वो नेता हो गए। आईएएस तो कितने इस देश में हैं, लेकिन विधि के अंतर्गत नेता नहीं है, विधि के उल्लंघन के कारण वो नेता बने। तो इस तरीके से वो ऊंचे पदों पर चले गए। और फिर काशीराम और मायावती के बारे में जान ही रहे हैं, काफी चर्चित नेता हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं। इसी ढंग से और उनके मंदिर बनाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आकर, तो जब नायक उभर कर आ गए हैं, तो अब किसकी भूमिका रह गई बाकी? खलनायक की। कैसे हो, उन लोगों को प्रसिद्धि चाहिए। तो वैसे ही एक बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री, जो अभी हाल में आप देख रहे हैं खलनायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं, और वो है आपके, नामों लेना इनका उचित नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेकर, माने तुलसीदास जी ने तो रामचरित को था, करो सातों समंदर को स्याही बना दो, हरिगुण लिखा न जाई। हरि इतने महान है, राम इतने महान है कि उनके गुण को लिखना और समझना तुलसी के कलम से क्या किसी के कलम से संभव नहीं है। वो कहते हैं कि धरती को का गद करो, लेखनी सब बनराई, सात समंदर मसी करो, हरिगुण लिखा न जाई। वो खुद स्वीकार करते हैं कि मैं हरि के बारे में लिख रहा हूं, हो सकता है कुछ त्रुटि हो। अब ऐसे महान आदमी जो कह रहा है, इतने विद्वान आदमी जो कह रहा है कि मैं जो लिखा हूं वो सारा गुण नहीं है, इसमें त्रुटि है, तो एक बार कोई सॉरी बोल देता है ना, जो सारी गलतियां माफ हो जाती है। और तुलसीदास तो लिखित रूप से कह रहे हैं आगे
जब रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रकृति के लोगों से कहते हैं कि हे पवन, हे अग्नि, हे वायु, हे सूर्य, हे धरती, हे गंगा, हे गौ माता, हे जनता, हे जनार्दन, हम आपके उस आराध्य का वर्णन करने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत मुझ में नहीं है, हो सकता है मेरे लेखनी में त्रुटि हो। तो जब सबसे माफी मांग के वो और भगवान के बारे में लिख रहे हैं तो इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया कि रामचरितमानस के बारे में किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी कर सके, यह है ही नहीं। और राजनीति करना है तो मैं शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से कहना चाहूंगा, और सारे बहुत मुद्दे हैं तो मुद्दे उसको उठाओ। अभी बहुत सारे विपक्षी पार्टियां बहुत सारे कदम लेकर चल रही है। ये वोट की राजनीति जान लो, मात्र 14% मुसलमानों को खुश करने के लिए हमारे ये भी कहते हैं कि हमारे देश का मेन पुस्तक ये है, ये भी कहते हैं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, यानी समझ सकते हैं कि ये 14% मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे हैं। पिछले बार चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी ने एक शब्द बोला था कि कौन गाय नहीं खाता है, सभी हिंदू गाय खाते हैं, खाते थे, खाएंगे। बस मुसलमान लोग खूब खुश हो गया और बाद में कहते पता नहीं मेरे सिर पर कभी जिन आ गया था, भूत आ गया था, बुला गया, हमको समझ में नहीं आया। बस मुसलमानों को तो इतना ही चाहिए, हिंदू होकर हिंदू की मां बहन करो, सनातनी होकर भगवान राम की शिकायत करो, यही तो उनको चाहिए। और वो तुम लोग मात्र वोट के लिए परोस देते हो, सत्ता के लिए परोस देते हो ताकि वोट बैंक हमारा मजबूत हो सके। उनको ये नहीं पता कि कुछ मुसलमान भी है जो धर्म में सच्ची आस्था रखते हैं, वो न अपने धर्म का बर्दाश्त करते हैं न दूसरे के धर्म का बर्दाश्त करते हैं। वो दूसरे की बुराई भी पसंद नहीं करते। हम बहुत सारे मुसलमानों को जानते हैं, वो कहते हैं हम अपनी बड़ाई करेंगे लेकिन दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, वो भी तुम्हें वोट नहीं देंगे और सनातनी तो देंगे ही नहीं। अगर सच्चा सनातनी कोई होगा तो ये जान लो कि जात पात करके मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। लालू जी ने ऐसा किया और ये तो खैर क्या करें, बिना पेनी के लोटा महाराज हैं। इनको अगर थोड़ी सी भी लोक लज्जा होती, समाज में व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पुराना किताब मिला है। अरे वो एक ग्रंथ है, लोगों को एक अच्छी दिशा देने की है, भातृत्व तो प्रेम दिखाया गया है, वहां पर राज का त्याग दिखाया गया है। तुम राज के लिए जो है उस पुस्तक की शिकायत करते हो। वहां घर छोड़कर राम जा रहे हैं, वहां स्त्री जंगल में अकेले में मिल रही है शूर्पणखा, उसके बावजूद भी उसका त्याग कर रहे हैं। और राक्षसी प्रवृत्ति जब लाई तभी उसको वध नहीं करते हैं, उसके श्रृंगार में नख काट देते हैं, उसका सम्मान गिरा देते हैं, जिसे लोग कहता है कि नाक कटवा के आई। नाक काटते नहीं है, नाक कटवा के आई। उस सीरियल का बात छोड़ दीजिए, यानी प्रतिष्ठा गंवा के आई कि किसी जंगली पुरुष से विवाह करने के लिए वो निवेदन कर रही है, यानी नाक कटवा के आई है। ये बात होता है, वो नाक काटते नहीं है प्रभु। और उसका बदला लेने के लिए वो खिसलाई हुई जो है वहां पहुंचती है, अपने भाइयों के बीच कहती है। रावण उस बहन के मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि राम से संघर्ष करना है, लेकिन अंततः वह तैयार होता है राज दरबारियों के दबाव में। वो समझ जाता है कि मेरा राज्य का समाप्ति है, लेकिन उसे खुशी मिलती है कि कम से कम वह अपना नाश जो है भगवान राम के माध्यम से करा रहा होता है। और इस तरीके से उनके माध्यम से अगर नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहना है कि हमारे ये मंत्री महोदय अनजाने में विचार नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को तार तार कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ भौदा मजाक कर रहे हैं। वो रामचरितमानस की शिकायत नहीं कर रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? रामचरितमानस की शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी तरह हिंदू सभ्यता संस्कृति का, हमारे इतने ऋषि मुनियों और तपस्वियों के समस्त लेखनी का विरोध कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। और इसका जितना भर्त्सना किया जाए वह कम है, क्योंकि न तो इससे मुसलमान समझदार खुश होगा और हिंदू तो खैर इन लोगों को सबक सिखा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी और पार्टी का समर्थक नहीं हूं,
ये नहीं मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, उसे भी मत दो, लेकिन कम से कम ये धर्म का अहित करने वाला, चाहे वो किसी धर्म का नुकसान करता हो, ये कब तक खेल चलेगा। मैं सुबह भी बताया था कि बिहार में अभी सिंचाई की बात है, सूखा पड़ा हुआ है, एकदम से जो है लोग खेती कितना महंगा पेट्रोल डीजल लेकर कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से न बोरिंग की व्यवस्था है, न नहर की व्यवस्था है, न ही कहीं पंपिंग सेट लग रहे हैं, न यूरिया सस्ते दर पर मिल रहा है। 270 का यूरिया 650 रुपया में पैकेट मिल रहा है। इस समस्या को लोग नहीं देख रहा है। इस ठंड में जो है करीबन 5% आबादी बिहार की समाप्त हो गई। हर घर के बूढ़े तो बूढ़े नौजवान मर रहे हैं। अच्छी अच्छी महंगी महंगी दवा लग रही है, दवा सस्ता होना चाहिए था, कंबल का वितरण होना चाहिए था। इस मुद्दे से भटकाने के लिए घिनौनी राजनीति करने वाले लोग सत्ता में आ गए और मंत्री बन रहे हैं। ये समझ से परे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनता को भी कम स्मृति नहीं रखनी चाहिए, उसे कम से कम नेचुरल जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर चलना चाहिए। ये पुरानी समस्याएं जो कुछ हो सकता है कि कुछ वाक्य में समझ में हम लोगों की दिक्कत हो रही हो, उनकी भावनाएं कुछ और रही हो और हम उसे और तरीके से समझ रहे हो। कुरान शरीफ में एक लाइन लिखा है कि कुरान शरीफ गलत नहीं है, अगर समयानुसार इसकी व्याख्या करने वाला व्याख्या में अगर अपने चतुराई से गलत व्याख्या करता है तो व्याख्याकार गलत है। इसी ढंग से रामचरितमानस के व्याख्याकार में गलत है, वो व्याख्या को समझ नहीं पा रहा है। अगर समझ जाए तो सही अर्थ निकाले, जैसा कि स्पष्टतः कबीरदास ने भी कई बार लिखा है, देखे होंगे भोजपुरी में बहुत सारी चीजें। यही बगल के बनारस के रहने वाले थे, उन्होंने कहा एक अचरज हम ऐसन देखनी बनड़ा चरावे धेनु गाय, एक अचरज हम ऐसन देखनी बनड़ा चरावे धेनु गाय, दूध दुही दुही अपने पियत रहे घिवा बनारस जाए। उन्होंने कहा कि एक अचरज हम ऐसन देखनी गदहा के रहे दुगो सिंह, आ चींटी के गोर में रसरी बांध के खींचले अर्जुन भीम। तो आप बताओ कि इसका अर्थ अगर किसी को नहीं पता तो क्या गदहा को सिंह होता है? चींटी के गोर में अर्जुन भीम जो है रस्सी बांधेंगे, ये समझ की बात है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे विद्वानों ने लिखा है, पटना देहली लखनऊ काश्मीर सुखदेत, कर्नाटक नेपाल की निरखत श्यामनिकेत। इसका अर्थ जो नहीं जानेगा वो क्या अर्थ लगाएगा। वहां कृष्ण भगवान की बात है, गोपियों से चर्चा हो रही है और वहां कह रहे हैं वही गोपियां जब यमुना में नहा रही है, उनको ठंडा लग रहा, पटना दे हरि माने कपड़ा दीजिए हे हरि। हरि भगवान कपड़ा ऊपर टांग के अकेले में नहा रही है क्योंकि सूखेगा कैसे, कपड़ा दीजिए हे हरि पटना दे हरि। लखनऊ क्यों लख रहे हो, काश्मीर सुख दे, क्या ठंडी हवा सुख दे रही है। कर्नाटक नेपाल की, हे ग्वाल बाल क्यों नाटक कर रहे हो। वही ग्वाल बाल अपने नहीं, नेपाल एक ग्वाल होता है, एक नेपाल होता है, ननिहाल से आकर यहाँ पला रहे हो, हे ग्वाल बाल। कर्नाटक नेपाल की निरखत श्याम निखेत, क्यों नंगे वदन को देख रहे हो। पटना दे हरि, पट मने कपड़ा, कपड़ा दो ए हरि, पटना दे हरि लखनऊ काश्मीर सुखदेत, कर्नाटक नेपाल की निरखत श्याम निकेत। हे श्याम, ये नंगे वदन क्यों देखना चाहते हो, ठंडा लग रहा है कपड़ा दो, क्यों कदम के पैर पर ऊपर टांग दिए हो, हमें तुम दो। तो अर्थ जब तक समझ किसी को नहीं आएगा रामचरितमानस का, शिक्षा मंत्री हो जाने से हो जाएगा, करेंगे विवाद ये रामचरितमानस के बारे में, इनको सकान है औकात है, कितना जानते हैं ये। इसलिए हमारे उन विद्वानों पर प्रश्न लगाना या इन पुस्तकों पर प्रश्न लगाना निहायत ही घटिया और घिनौनी राजनीति है। और बिहार जैसे राज्य में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नई बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ये लोग करे, इन्हें शिक्षा मंत्री रहने का हक नहीं है। और ऐसे अगर विवादित मुद्दे उठाते हैं तो निश्चित रूप से जनता इनको जो है सबक सिखाएगी। अभी भी सिखा सकती है, कभी भी सिखा सकती है, बस जनता के पास ये निकल कर अगर देख लें तब देखे कि जनता इनको क्या जवाब देती है। धन्यवाद, नमस्कार। गर्दन है ना, दीजिए, इन्हें उन्हें मत हाथ चलाइए, आपको कई बार कहेगी ये जिसे कटेगा जाएगा, उधर से नहीं समाप्त करें तो कट जाएगा।